क्या आपने कभी आईने में अपनी शक्ल को थोड़ा-सा अलग पाया है? सोचिए वही चेहरा, वही आँखें, लेकिन मुस्कान आपकी नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे? राहुल 23 साल का लड़का दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। उसका कमरा छोटा-सा था, पर उसके कोने में रखा हुआ एक पुराना लकड़ी का आईना हमेशा उसका ध्यान खींचता। ये आईना मकान मालिक का था, पुराना और थोड़ा टूटा-फूटा। राहुल ने कई बार सोचा कि इसे निकाल दे, लेकिन मकान मालिक ने कहा था, बेटा इसे मत हटाना, ये कई सालों से यही रखा है। राहुल भी ज़्यादा परवाह नहीं करता। रात को पढ़ाई के लिए वो टेबल लैंप जलाता और आईना सामने दीवार पर टंगा रहता है। एक रात करीब 1:30 बजे राहुल किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें बार बार आईने की तरफ चली जाती। उसे लगा आईने में उसका चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा है। नजरें टकराई और ऐसा लगा जैसे आईने वाला चेहरा उसे देख रहा है, हल्का सा मुस्कुरा रहा है। सोचो अंधेरे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और अचानक आईना आपको देखकर मुस्कुरा दे। राहुल घबरा गया। उसने चश्मा उतारा, आंखें मली, फिर देखा सब नॉर्मल है। उसने सोचा शायद मैं थक गया हूँ। अगले 2-3 दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन चौथे दिन रात को कुछ और अजीब हुआ। राहुल नोट्स लिख रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और देखा आईने में उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरा पलके झपका रहा था, जबकि असली राहुल की आंखें स्थिर थी। मतलब आईने में जो चेहरा था वो राहुल नहीं था। डर और बेचैनी, राहुल घबरा गया। उसने तुरंत मोबाइल की रोशनी आईने से हटाकर कमरे के दूसरे कोने में कर दी, लेकिन तभी आईने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाकर बोला, कौन है वहाँ? लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से लॉक, आईने पर चादर। उस रात राहुल ने आईने पर चादर डाल दी, लेकिन आधी रात को 3 बजे उसकी नींद अचानक खुली। उसने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चादर क्यों डाली? सोचो अगर कोई तुम्हारे कमरे में तुम्हारा नाम लेकर बात करे, जबकि तुम अकेले हो। राहुल ने घबरा कर चारों ओर देखा। आईने ढका हुआ था, लेकिन उस ढकी हुई चादर पर हल्की सी हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे धकेल रहा हो। सुबह होते ही राहुल ने मकान मालिक से बात की। उसने कहा, भाई साहब इस आईनों को हटा दीजिए। मकान मालिक का चेहरा अचानक उतर गया। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा इसे हटाना मत। ये आईना कई सालों से यहाँ है, और जो इसे हटाने की कोशिश करता है वो फिर कभी चैन से नहीं रहता। अब सोचो, अगर मकान मालिक खुद बोले कि इसे मत छेड़ो, तो क्या मतलब है इसका? राहुल परेशान हो गया, लेकिन मजबूरी थी। उसने तय किया कि अब से वो इस आईने की तरफ नहीं देखेगा। उस रात राहुल को सपना आया। सपने में उसने खुद को उसी कमरे में देखा, लेकिन आईना खाली नहीं था। उसमें उसका दूसरा रूप खड़ा था, पूरी तरह काला, आंखें लाल और होंठ तक फटे हुए। वो रूप धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर आईने से बाहर आ रहा था। राहुल नींद से हड़बड़ा कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में नजर डाली, आईने पर डाली हुई चादर जमीन पर गिरी हुई थी। मतलब आईना अब फिर से खुल चुका था, और जो भी उसमें था शायद अब बाहर आ चुका था। कहते हैं आईने में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी आईना आपको वो दिखाता है जो आपके कमरे में छुपा होता है। सुबह 4 बजे राहुल हाँफता हुआ जागा। पसीना माथे से बह रहा था। उसने तुरंत लाइट ऑन की। आईना बिल्कुल साफ साफ सामने था, और सबसे डरावनी बात, उसमें राहुल का चेहरा सोते हुए बिस्तर पर दिख रहा था। सोचो आईना तुम्हें वही दिखाए जो तुम्हारे कमरे में इस वक्त हो रहा है, लेकिन असल में तुम कुछ और कर रहे हो। राहुल धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा,
लेकिन जैसे ही उंगलियां कांच से लगी, एक ठंडी सनसनी पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक उसके पीछे से धीमी सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वापस आईने की तरफ देखा, आईने में उसका दूसरा रूप अब खड़ा हो गया था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अगर तुम्हारा ही दूसरा रूप आईने में खड़ा होकर तुम्हें देखे और उसकी मुस्कान खून से भी गहरी लगे, तो तुम क्या करोगे? राहुल ने चीखते हुए आईने पर हाथ मारा। कांच टूटने की वजह उसके हाथ सीधे आईने के अंदर घुस गया। वो पीछे हट गया, लेकिन अंदर खड़ा उसका दूसरा रूप अब हाथ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया, फौरन कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। राहुल नीचे जाकर बगल वाले कमरे में रहने वाले अपने दोस्त अमन के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताने की कोशिश की। अमन ने हंसते हुए कहा, यार तू अकेले कमरे में रहता है, इसी वजह से माया हो रहे हैं। लेकिन फिर अमन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे ये घर पहले भी किसी ने किराए पर लिया था और सुना है उसने भी आईने की शिकायत की थी। मतलब राहुल के साथ ये सब पहली बार नहीं हो रहा था, पहले भी कोई इसका शिकार हो चुका था। अगले दिन राहुल ने ठान लिया कि अब वो मकान मालिक से सच्चाई पूछेगा। जब उसने दबाव डाला तो मकान मालिक ने आखिरकार कहा, ये आईना मेरी बेटी का था। 10 साल पहले उसने इसी आईने के सामने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से जो भी इसे हटाने की कोशिश करता है, उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। अब सोचो, जिस आईने में किसी ने जान दी हो, उसमें क्या सिर्फ परछाई दिखेगी या उसकी आत्मा अब भी वहीं बसी होगी? उस रात राहुल ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, अब आईने का सामना करेगा। उसने टेबल पर मोबाइल रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। करीब 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। आईना अपने आप कांपने लगा और फिर आईने के अंदर से वही लड़की दिखी जिसकी कहानी मकान मालिक ने सुनाई थी। चेहरा पीला, होंठ सील दिए गए और आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर चीखते हुए कांच पर हाथ पटका। राहुल ने मोबाइल उठाकर देखा, रिकॉर्डिंग में वो लड़की आईने में नहीं थी, बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ी थी। राहुल का दिल थम गया। आईने में लड़की नहीं थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो राहुल के ठीक पीछे खड़ी थी। अब सवाल ये है, अगर वो सचमुच पीछे थी तो राहुल अब कहाँ है? क्या वो बच पाएगा या फिर आईने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेगा? ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कड़ी, कमरे का आईना पार्ट 2। यकीन मानो अगले हिस्से में वो सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।